हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी का। मैं गोविंद सर आप सभी का कैरियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी जहां भी हैं स्वस्थ हैं और मस्त हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखा है। मिलते हैं इसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए। हम लोग क्लास 9th का मैथ सिलेबस पढ़ रहे हैं और मैथ सिलेबस में चैप्टर नंबर पहला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, पहले में हम लोगों ने समझा क्या सर, इसके पहले एक वीडियो जा चुकी है पहले चैप्टर पर, उसमें क्या समझा हम, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति होती क्या है, तो संख्या के बारे में समझा, संख्याएं होती क्या है, बनती कैसे है, कितने प्रकार की होते हैं, ये सब समझ लिया। उसमें हम लोगों ने परमेय और अपरमेय के बारे में भी समझा था। अच्छा, परमेय और अपरमेय भी समझ लिए, संख्याओं के बारे में भी समझ लिए। आज उसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने चल रहे हैं। अच्छा, 1.1 में है क्या भैया, एक्सरसाइज हमारे पास क्या होगा 1.1। 1.1 में पता है क्या बताया गया है आपसे भैया, बताया ये गया है रेशनल नंबर के बारे में। अच्छा, ये रेशनल नंबर क्या है, कल भी हम लोगों ने समझा था। रेशनल नंबर मतलब परमेय संख्या, क्या कहेंगे इसको हम लोग, परमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, परमेय संख्या तो कल भी हम पढ़ लिए थे। अच्छा, कल पढ़ लिए थे तो आज भी इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, तो एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। परमेय संख्या होता क्या है सर, परमेय संख्या उसे हम लोग कहते हैं जिसे हम लोग P बाई Q के रूप में तो लिख ले, लेकिन Q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए P और Q के बारे में तो बता देंगे जहाँ P और Q क्या होते हैं सर, जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो ये था हमारे पास परमेय संख्याओं के बारे में। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक बात याद रखोगे, परमेय संख्या P बाई Q के रूप में लिखा जाता है। और P कैसा होता है सर, ये P जो है ना पूर्णांक होता है। Q क्या होता है सर, ये Q भी क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो हम यहाँ पे नोट डाल के एक बात लिख देते हैं सर। नोट डाल के क्या बात है वो सर, अगर हमसे कहा जाए दो परमेय संख्या के बीच कितने परमेय संख्या होते हैं, तो भैया दो परमेय संख्या के बीच यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कितने परमेय संख्या, तो कितने ना कह के हम लिखते हैं ये दो परमेय संख्या के बीच अनंत परमेय संख्या होते हैं। कितने हो जाएंगे भैया यहाँ पे, अनंत परमेय संख्या होती है। तो ये बात हो गई, चलो ठीक है, दो परमेय संख्या के बीच अनंत परमेय संख्या होती है। तो और क्या पढ़ने वाले हैं हम, अब क्वेश्चन के बारे में चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बात और याद रखोगे, मान लो अगर हम कहते हैं एक परमेय संख्या जो हमारी है वो क्या है, एक परमेय संख्या, हम नाम दे देते हैं थोड़ा सा, क्या नाम देते हैं, उसका नाम रख देते हैं x, और हम ये कह देते हैं दूसरी परमेय संख्या क्या है सर, अगर दूसरी परमेय संख्या हमारे पास y है, क्या है, y। अगर x और y है तो अगर हमसे इनके बीच यानी x और y के बीच केवल क्या पूछ ले भैया, केवल एक संख्या पूछ ले, केवल एक परमेय संख्या पूछ ले, तो हम लोग पता है क्या करेंगे, यहाँ पे x और y को जोड़ के आधा कर देंगे। क्या कर देंगे, x और y को जोड़ के आधा, अर्थात इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1/2 बाहर करते हैं और अंदर लिखते हैं x प्लस y। तो ये जब एक संख्या पूछेगा तो, अच्छा इससे ज़्यादा पूछेगा तो फिर हम सवाल के माध्यम समझते हैं कि अगर ज़्यादा पूछेगा तो ज़्यादा पूछेगा तो एक फार्मूला भी हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे हम लोग निकालते हैं d का वैल्यू। सर d का वैल्यू होता है y माइनस एक्स अपान n प्लस 1। ये क्या है, सवाल में भी समझेंगे हम इसको यूज कैसे करेंगे। y क्या है सर, y हमारे पास दूसरी परमेय संख्या है, ठीक है। फिर x क्या है सर, x पहली संख्या। ये n क्या है, जैसे मैंने कहा मुझसे कह रहा है सर 3 परमेय संख्या चाहिए, तो सर n का मान फिर 3 हो जाएगा। 4 परमेय संख्या चाहिए तो n का मान क्या हो जाएगा, 4। तो चलिए फिर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और क्वेश्चन हमारे पास क्या कहा गया है, एक्सरसाइज 1.1 NCERT लगा रहे हैं भैया हम लोग। कौन सा बुक सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, NCERT सॉल्व कर रहे हैं। और कौन से सत्र के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, 2024 और 25। 24 और 25 कहने का मतलब यह है कि कुछ सिलेबस शॉर्ट कर दिया गया है। तो 2024 और 25 में जो सिलेबस है बहुत छोटा सा सिलेबस दिया गया है, उसके बारे में पढ़ते हैं।
पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है बताइए शून्य परमेय है कि नहीं है। जीरो के बारे में पूछा है, क्या शून्य जीरो परमेय है? परमेय है तो हम कह देंगे हाँ। क्या कह देंगे? हाँ शून्य क्या है? परमेय, यानी यस। जीरो इज अ रेशनल नंबर, शून्य एक परमेय संख्या है। तो कैसे लिखोगे? मैंने कहा जीरो लिखो और अपान में कुछ भी लगा दो, यहाँ पे कोई भी नंबर लगा दो, 1 लगा दो, या 0/2 लगा दो, या 0/5 लगा दो, या 0/10 लगा दो। सर ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। क्यों यहाँ पे 1 2 3 10 क्यों लगा रहे हो? क्योंकि जब भी किसी भी नंबर से जीरो को भाग करते हैं रिजल्ट क्या आता है? जीरो। इसका मतलब जीरो क्या है? रेशनल नंबर है। आपसे यही पूछा गया है। अर्थात हमें पता है ये जीरो भी क्या होता है? पूर्णांक होता है, जहां हम लिख सकते हैं जहां जीरो क्या है? पूर्णांक है। जीरो क्या है? पूर्णांक। और एक भी क्या है? पूर्णांक है। तो ये हमारा हो गया पहले का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। 2 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या बताइए। कितने परमेय संख्या भैया पूछा है? 3 और 4 के बीच 6 परमेय। चलो लगा लेते हैं यहाँ पर। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या। याद रखो भैया, इसको हम लोग 2 तरीके से लगाएंगे। एक तरीका क्या है उसको समझते हैं। अगर हमसे अपान में कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब सर अपान में हम 1 लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेय तो p/q के रूप में होता है। सर यहाँ 3 लिखा हुआ है तो सर 3 के बटे में 1 लगा दो, परमेय हो गया। मतलब ये 3/1। और हमारे पास क्या है सर? 4/1। कितने चाहिए इनके बीच? सर हमको 6 चाहिए। तो याद रखना जब आपको 6 चाहिए ना, तो यहाँ पे हम लिखेगा ये जो 6 पूछ रहा है हमसे, ये n का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? n का। तो ऐसा करते हैं हम n में 1 जोड़ेंगे। n में क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा भैया n + 1 का मतलब 6 + 1 मतलब कितना आ जाएगा? 7। अब 7 से इसमें भी गुणा कराएंगे, 7 से इसमें भी गुणा कराएंगे। अर्थात क्या हो जाएगा? 3/1 में अगर हम 7 से गुणा कराएंगे तो 7 से भाग, तो ये हो जाएगा भैया हमारा 21/7। और क्या हो जाएगा? और 4/1 में भी 7 से गुणा करा दें तो ये हो जाएगा 28/7। तो ये आ जाएगा। अब हमें अगर पूछा है 3 और 4 के बीच, तो हम 3 को कह सकते हैं 21/7, 4 को कह सकते हैं 28/7। क्यों? काटेंगे फिर उतना जाएगा। तो कितना पूछा है? 3 पूछा है, नहीं सॉरी 6 पूछा है। तो लिख देते हैं कौन कौन सा 6 हो जाएगा। चलिए लिखते हैं यहाँ पे। अगर हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, हम कहते हैं कि हमसे 6 पूछा है, तो हम यहीं पे लिख देते हैं। अतः क्या हो जाएगा? अतः कौन कौन से बीच में पूछा है हमसे? हमसे ये पूछा है 21/7। तो अतः 21/7 और 28/7 के बीच 7 परमेय संख्या। 7 परमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? हमको बीच का चाहिए। तो बीच का चाहिए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर देखो 1 2 3 4 5 6, यही हो गया आंसर। मतलब जब भी डिनोमिनेटर सेम हो, हर सेम हो, तो हम लोग क्या करेंगे? 6 पूछा है तो 7 से गुणा करा देंगे, 7 पूछा है तो 8 से गुणा करा देंगे, जो पूछा है उसमें 1 बढ़ा के गुणा करा देंगे। समझ में आ गया? ठीक है। अगर ये बात आ गई तो और कैसे लगा सकते हैं सर? और हम एक फार्मूला पढ़े हैं। क्या पढ़े हो? चलो बता दो भैया। देखो जब भी हमसे परमेय संख्या पूछे सबसे पहले हम d निकालते हैं। d का वैल्यू क्या होता है? y - x/n + 1। तो y का वैल्यू क्या है? r करके लिखते हैं, अथवा करके। कैसे लगा सकते हैं? एक तरीका तो सीख लिया हम। और हम लिख सकते हैं 3 और 4 के बीच में ना, तो यहाँ y का वैल्यू क्या हो जाएगा? y का वैल्यू 4 हो जाएगा, x का वैल्यू 3 हो जाएगा। कितना पूछा है सर? 6 पूछा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे 6 + 1, अर्थात ये हो जाएगा 1/7। 1 बटा क्या आ जाएगा? 7। जब d का वैल्यू मिल गया तो जो संख्या पूछा है तो क्या करोगे? यहाँ पे अतः
परिमेय संख्या। अब क्या करेंगे, परिमेय संख्या जितना पूछा है उतनी बार जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, पहली बार हम इसको लिखते हैं x प्लस डी, फिर लिखते हैं x प्लस 2d, फिर लिखते हैं x प्लस 3d, फिर लिखते हैं x प्लस 4d, फिर लिखते हैं x प्लस 5d, फिर लिखते हैं x प्लस 6d। कितने पूछा है हमसे, 6 पूछा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 हो तो गया, तो इसका वैल्यू निकालते हैं। अब देखो भैया x में d जोड़ेंगे, x का मान क्या है सर, हमारे पास x का वैल्यू है 3, तो 3 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 3 में 1/7 जोड़ेंगे तो पता है कितना हो जाएगा, ये 7 3 जा सर 7 3 21 और एक क्या हो जाएगा 22/7 कामा। फिर अगला क्या है x प्लस 2d, x का मान है हमारे पास 3 और 2 d का मान 2 इंटू 1/7, तो देखो यहाँ 2 इकन्नम 2 7 3 21 21 2 क्या हो जाएगा 23/7। ऐसे फिर क्या करेंगे x प्लस 3d, x का मान 3 और 3d का मान क्या 1/7, तो 3 इकन्नम 3, एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो 7 3 21 7 3 21 में 3 जोड़ देंगे तो सर 21 में 3 जोड़ दोगे 24/7, तो देखो वही तो आ रहा है 21 22 23 24, तो अर्थात अगला क्या होगा 25/7, फिर क्या होगा 26/7 और क्या होगा 27/7। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई, अगर आ गया तो फिर नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं और आगे हम समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा था जो कि हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अगला जो क्वेश्चन कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 और 4/5 के बीच, इनके बीच कितना चाहिए सर, के बीच हमको 5 परिमेय चाहिए। याद रखो भैया कितना परिमेय 5। अब थोड़ा देखो यहाँ भी तो डिनोमिनेटर सेम है, अगर यहाँ भी हर सेम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 पूछा है तो इसका मतलब हो जाएगा n का वैल्यू 5 है, लेकिन हमको चाहिए n+1 मतलब 5 + 1 का मतलब हो जाएगा 6। तो यहाँ पे क्या काम करेंगे 3/5 में 6 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 6 3 18 बटे क्या हो जाएगा 6 पंचे 30। और हमारे पास क्या है, और हमारे पास है यहाँ पे 4/5। अगर यहाँ पर भी हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं किससे 6, और ऊपर भी नीचे भी तो हो जाएगा 24/30। अतः हम कह सकते हैं 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएगी सर, 5 परिमेय संख्या जो बनेगी कहाँ से स्टार्ट करना है 18 से कहाँ तक जाना है 24 से, इसका मतलब 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और फिर क्या हो जाएगा 23/30। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया। अगर वैसे लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, डी पहले याद करो, डी बराबर होता है y - x अपान क्या होगा n+1। जब हमें डी मिल जाए तो x में जोड़ते चले जाएंगे, एक बार x में 1 डी जोड़ेंगे, एक बार x में 2 डी जोड़ेंगे, एक बार x में 3 डी जोड़ेंगे, एक बार x में 4 डी जोड़ेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फिर आ जाते हैं हम आप 4 पर, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा उसको समझ लेते हैं। 4 में आपसे कहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, आपको ये बताना है। कुछ सत्य असत्य टाइप के क्वेश्चन है, आपको ये बताना है। आपसे कहा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या कह रहा है भैया, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये बताना है। तो कल हम ये वाला क्वेश्चन बताए हैं, कल की वीडियो में बताए, आज फिर समझ लेते हैं। याद रखो भैया प्राकृतिक में होता क्या है सर, प्राकृतिक ये होता है जिसको हम नेचुरल कहते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश कहाँ तक जाएगा अनंत तक।
अगर इसको हम ऐसे घेर दें किसको, पूर्ण से तो पूर्ण में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा मान आ जाता है जिसको कहते हैं 0, फिर 0 1 2 3 ऐसे हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहोगे, सर जितना नेचुरल नंबर है वो पूर्ण में भी आता है? हाँ आता है। अगर जितना नेचुरल नंबर पूर्ण में आता है तो प्रत्येक प्राकृतिक पूर्ण होती है। इसका मतलब ये क्या है, सत्य है। ये क्या है, सत्य है। लेकिन याद रखोगे, क्या सभी पूर्ण प्राकृतिक है? नहीं सर, 0 छूट जाएगा। और 0 छूट जाएगा क्यों? क्योंकि सर प्राकृतिक में 0 नहीं आता है और पूर्ण के पास 0 होता है। तो सभी पूर्ण प्राकृतिक नहीं हो सकते, लेकिन सभी प्राकृतिक पूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये पहला था। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। कहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये बताना है भैया। पूर्णांक होता क्या है सर? पूर्णांक वो मान है जब 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 डैश डैश कहाँ तक, अनंत तक, और पीछे -1 -2 -3 डैश डैश कहाँ तक, माइनस अनंत तक जाते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्णांक। तो पूर्ण क्या होता है सर? पूर्ण होता है 0 1 2 3 4 5 डैश डैश इनफाइनाइट। तो ये क्या है, ये सर है पूर्ण। इसको क्या कहते हैं, पूर्ण नंबर। और इसको क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब थोड़ा बताओ, क्या जितने पूर्णांक हैं वो सभी पूर्ण बन जाएंगे? नहीं सर, नहीं बन पाएंगे। तो इसका मतलब ये असत्य है। ये क्या हो जाएगा, असत्य। हाँ, ये कह सकते हैं सभी पूर्णांक बन सकते हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं बन सकते। फिर हमसे कहा है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय पूर्ण होता है क्या, ये बताना है। पूर्ण होता है। अब भैया परमेय में आता है p/q, ठीक है। तो क्या पूर्ण में भी p/q आता है? सर पूर्ण में p/q नहीं आता है। अगर प्रत्येक परमेय पूर्ण बनेगा तो नहीं हो पाएगा। हाँ, पूर्ण परमेय बन सकता है, लेकिन परमेय पूर्ण नहीं बन सकता है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो यही छोटा सा एक्सरसाइज दिया था 1.1। ये 4 क्वेश्चन पे आधारित था नए सिलेबस के हिसाब से, जो कि कवर हो चुका है। ये हमारा दूसरा लेक्चर है, यानी चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में। जो बच्चे पहला वाला लेक्चर नहीं देखे हैं, जिसमें हम लोग बेसिक के बारे में थोड़ा सा पढ़े हैं, अगर वो बेसिक नहीं पढ़े हो तो एक बार कोशिश करिएगा वो बेसिक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपके काम की चीज़ें बताई गई हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। एक्चुअल में जो हमें पढ़ने के लिए, बेस मजबूत करने के लिए चाहिए, वो 1.1 में बताया गया है। इसमें तो सिर्फ 4 क्वेश्चन थे, छोटे छोटे लगा लिए, और ये क्या हो जाएगा, आपका एक्सरसाइज समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।